हाय गाइज। RW इमर्सन ने एक बार कहा था कि बीता हुआ कल और आने वाला कल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अभी जो आपके अंदर चल रहा है। कई बार हम लोग दूसरों को देखते हैं और खुद से बोलते हैं कि क्या मैं भी ऐसा कर पाऊँगा, या अगर मेरे पास भी वह चीज़ होती जो उसके पास है तो पक्का मैं भी सक्सेसफुल होता। लेकिन यही एक नेगेटिव थिंकिंग है जो आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं करने देती जिसकी आप डिजर्व करते हैं। यकीन मानिए या फिर नहीं, अभी इस टाइम आपके पास एक चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, और वो है आप खुद। लेकिन बचपन से ही हमारे सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे नेगेटिव आइडियाज़ और कमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे यह काम तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं होगा, या फिर इस काम को करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बट रियलिटी ऐसा नहीं होती। आज के इस टॉपिक का गोल भी आपके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकालना और आपको एक्शन लेने के लिए इनकरेज करना है, ताकि आप अपनी एबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें और एक बेटर लाइफ जी सकें। सो लेट्स बिगिन। द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, आज आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। यानी आपका सक्सेस और आपकी ड्रीम लाइफ केवल और केवल आपसे ही स्टार्ट होती है। इसलिए खुद पर कभी डाउट मत करो और ना ही यह सोचकर बैठे रहो कि एक दिन आपकी लाइफ में अचानक कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ऐसे सोचने से आप अपने फ्यूचर में वहीं पर रह जाएंगे जहां आप आज हैं। इसलिए अगर आपको भी टॉप पर पहुंचना है तो ये 6 प्रिंसिपल आपकी मदद ज़रूर करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेल्फ इमेज। यूँ कहें तो टॉप पर पहुंचने तक की जर्नी केवल और केवल आपके अंदर से ही शुरू होती है, यानी आपके सेल्फ इमेज से। मान लो अगर आप खुद पर ही बिलीफ नहीं करोगे तो दूसरे भी आप पर बिल्कुल भी बिलीफ नहीं करेंगे। लोग आपके अंदर के पॉजिटिविटी और ऑनेस्टी को ही देखकर आपको पसंद करते हैं। इसलिए आपको नेगेटिव सेल्फ इमेज के बजाय खुद के अंदर पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप करना होगा। एग्जाम्पल, इमेजिन एक दिन आपका दोस्त आपको कॉल करके बोले कि दोस्त, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और ना ही मैंने किसी काम के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम मुझे इंस्पायर और मोटिवेट करते हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा और क्या नहीं। साथ ही तुम एक ग्रेट फ्रेंड हो जिसके साथ रहकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब इन वर्ड को सुनकर भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही आपको रियलाइज़ होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है और आपको अच्छा भी फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके अंदर केवल पॉजिटिव सेल्फ इमेज को ही डेवलप करें और अपनी एक्सपर्टीज़ और एबिलिटी को सही कामों में लगाएं, न कि गलत कामों के लिए। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ में एक एवरेज बनना है या फिर एक जीनियस जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, योर रिलेशनशिप विथ अदर्स। पॉजिटिव सेल्फ इमेज आप अपनी लाइफ में जितने जल्दी अप्लाई करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही जल्दी बढ़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती जाएगी। और यही सेम चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो आप उनको गुड और पॉजिटिव वे में ट्रीट कर पाएंगे, जो लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करेगा। एग्जाम्पल, एक बार एक बिजनेसमैन बड़ी जल्दी में सबवे की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने पेंसिल बेचने वाले के कप में $1 डाल दिया और वहाँ से चल दिया। अभी वह ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और वह पेंसिल बेचने वाले के पास जाकर वहाँ से एक पेंसिल उठाया और बोला, सॉरी, जल्दीबाजी में मैं पेंसिल लेना भूल गया। आफ्टर ऑल आप भी मेरी तरफ एक बिजनेसमैन हैं और आप भी अपना प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पर बेच रहे हैं। कुछ मंथ बाद वह बिजनेसमैन एक सोशल गैदरिंग में गया हुआ था, जहां एक जेंटलमैन ने उसे आकर कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कभी भी भूल नहीं सकता। मैं पहले पेंसिल बेचता था, लेकिन आप ही वह इंसान हैं जिसने मुझे पहली बार बिजनेसमैन बोला और जिसने मेरी लाइफ की रियल वैल्यू याद दिलाई। जैसा कि आपने देखा कि एक सिंपल वर्ड ने उस व्यक्ति की लाइफ को बिल्कुल भी चेंज कर दिया। यही सेम चीज़ आपकी रिलेशनशिप के साथ भी होगी। अगर आप एक पॉजिटिव
पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो। अब थर्ड प्रिंसिपल है योर गोल्स। मान लीजिए कि आपने अपने अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट किया और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बनाए। साथ ही हर रोज़ आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं होंगी। इसलिए खुद से सवाल पूछिए कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि बिना गोल्स के आप अपने डेस्टिनेशन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जाम्पल, बायोलॉजिस्ट ने कैटरपिलर यानी तितली के बच्चे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैटरपिलर्स को एक के बाद एक सर्किल में ऐसे रखा कि लास्ट वाला फर्स्ट कैटरपिलर जो कि अंधा था उसको टच करता हुआ चले, और उनके बीच एक फेवरेट खाना रखा था। कुछ दिनों तक सभी यूं ही सर्कल में घूमते घूमते मर गए, जबकि उन्हें तो यह पता भी नहीं था कि उनका फेवरेट खाना उनके कितने पास था। तो कई बार हम भी लाइफ में कैटरपिलर जैसे ही होते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को फॉलो करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद के लाइफ का एक गोल सेट नहीं कर पाते, जिससे हम ऐसे ही राउंड में घूमते रहते हैं और हमारी लाइफ जहां आज है वहीं फ्यूचर में भी रह जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल, एटीट्यूड। अच्छी इनकम, एक फुलफिलिंग लाइफ, गुड हेल्थ एंड लोगों की रिस्पेक्ट, ये सभी चीज़ें आपको भी मिल सकती है अगर आप एक पॉजिटिव एंड गुड एटीट्यूड रखते हैं तो। सिचुएशन चाहे जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करना केवल और केवल आपके हाथ में है। ये आपकी चॉइस है कि आप पेसिमिस्टिक बनो या फिर ऑप्टिमिस्टिक, आप नेगेटिव थिंकर बनो या फिर पॉजिटिव थिंकर। यह सब आपके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, जिम मर्फी जो कि एक रेल रोड कंपनी के प्रेसिडेंट थे और डेव उनके कंपनी में वर्कर ग्रुप के लीडर थे। दरअसल वे दोनों 20 साल पहले सेम रेल बोर्ड में एक साथ काम करते थे, लेकिन डेव $1.75 पर घंटे के काम करते थे, वहीं जिम रेल बोर्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। इसलिए उसे कंपनी का लीड करने का मौका मिला, जबकि डेव को एम्प्लॉय ग्रुप को मैनेज करने का। यह सब हो पाया उनके डिफरेंट एटीट्यूड के कारण। फिफ्थ प्रिंसिपल, वर्क। हमें से ज़्यादातर लोगों को मंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर जाने के लिए कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करते। इसके साथ ही वे लोग अपनी जॉब स्टार्ट करते ही उसे छोड़ने की प्लानिंग कर ले रखते हैं, लेकिन इस फ्रेम ऑफ माइंड से आप कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको भी टॉप पर पहुंचना है तो आपको अपने काम से प्यार और एंजॉय करना सीखना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अंडरपेड जॉब और टेरिबल बॉस के साथ कोई कैसे काम को एंजॉय कर सकता है, तो बेशक आपको अभी भी कोई रिवार्ड नहीं मिले, लेकिन समय आने पर आपको इसके सारे एफर्ट का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सक्सेसफुल लोग अपने काम को काम नहीं मानते, बल्कि वे इसे एंजॉय करते हैं। एग्जाम्पल, जॉन इंसाइक्लोपीडिया बेचने का काम करता था। उसे यह पता था कि रिवार्ड हमेशा काम के बाद मिलता है, न कि काम से पहले। इसलिए वह इस काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करता था, क्योंकि उसे अपना काम इतना पसंद था कि वो इसे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा कर करता था। और वो पहले पार्ट टाइम सेल्समैन था, लेकिन बाद में वह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। जॉन की ही तरह आप भी सक्सेस पा सकते हैं अगर आप भी अपने काम से पूरी डेडिकेशन दिखाएं और जो भी करें उसे पूरे दिल से करें। सिक्स्थ प्रिंसिपल, डिजायर। चलो मान लिया कि आपने अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप कर लिया और लोगों के साथ गुड रिलेशनशिप बनाते हुए एक क्लियर गोल सेट कर लिया। फिर राइट एटीट्यूड्स के साथ खुद को दिल से काम करने के लिए डेडिकेट किया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इन चीज़ों को करके टॉप पर पहुंच जाएं। आप इन चीज़ों को तब तक नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे जब तक आपके अंदर कुछ करने की डिज़ायर नहीं होगी। डिज़ायर ही केवल आपको हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करती है। हो सकता है आपके गोल्स को पूरा करने के लिए आपको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल,
बिली नाम का एक बॉक्सर था जिसने अपनी लाइफ में कई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराया था, लेकिन 25 की उम्र में उसे एक सीरियस बीमारी हो गई थी, जिसे डॉक्टर ने उसे बॉक्सिंग छोड़ने को कहा। लेकिन बिली के सामने पैसे कमाने का बस यही एकमात्र सोर्स था, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसके ही ऊपर डिपेंड थी। 29 की उम्र तक उसकी किडनी खराब हो चुकी थी। क्रिसमस आने वाला था और बिली चाहता था कि वह अपने फैमिली को क्रिसमस पर कुछ गिफ्ट करे, इसलिए उसने आखिरी बार बॉक्सिंग करने के लिए मैनेजर से रिक्वेस्ट किया। लेकिन काफ़ी एफर्ट के बाद मैनेजर मान गया। मैच के दिन बिली को जॉन ब्रेनन से फाइट करनी थी, जो कि उसके ही जैसे काफ़ी मजबूत था, जबकि बिली की बॉडी अब कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी डिज़ायर अब भी मजबूत थी। लेकिन जब उस दिन वह घर लौटा तो उसके हाथ में $2400 थे, जो कि केवल उसके डिज़ायर की वजह से हो पाया। नाउ ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जिग जिगलर की बुक सी यू एट द टॉप से बताई है। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं या फिर कोई भी 2 ऑडियो बुक फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही बिना बुक्स पढ़े बुक्स की नॉलेज को फ्री में गेन करना चाहते हैं, वो भी एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।